हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम बात करते हैं फाइनली साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में तीन इंपॉर्टेंट किंगडम्स के बारे में, चोला, चेरा और पांड्यास। ठीक है, ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जर्नली ना इनसे क्वेश्चन आज तक उसने पूछे भी हैं, तो जनरली कोई पर्सन जनरली पूछता नहीं है पहली बात तो, और पूछता है तो कोई आंसर कर नहीं पाता। और ये मैं बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के बाद मैं बता रहा हूँ। जितने मेरे फ्रेंड्स इंटरव्यू में आज तक जो गए हैं, या फिर जो भी दीदी भैया, मतलब मेरे सीनियर्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, मैंने उनसे पूछ रखा है कि तो वो कहते हैं कि हम 50-50 थोड़ा थोड़ा 25% कुछ कुछ जानते थे, तो कुछ हमने मैनेज करके लिख लिया, लेकिन हम इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते थे। हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक एज लेनी है, क्योंकि बात होती है फिर सर्विस एलोकेशन की। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार के लिए ज़रा यहाँ चलते हैं और इधर ज़रा कुछ देखते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन 2013 का, मैं आपको इसको दिखा भी रहा था एक दो लेक्चर पहले। चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, चोला आर्किटेक्चर सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? पांड्यास, चोला, चोलास। ठीक है, यहाँ पर जो बातें आपको मिलेंगी ना, ये ना राजाओं के कंटेक्स्ट में मिलेंगी। अब कौन से राजा ने क्या काम करवाया है मंदिर के कंटेक्स्ट में, वो बातें यहाँ से खींच सको तो खींच लो। लेकिन चोला यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, या चेरा स्टार्ट हो गया। यानी कि इसमें अगर हम खींचने में भी आए तो हमारा आंसर की तो पूर्ति नहीं हो रही है, और कहने को वो क्या पूनम दयाल भैया, तो ऐसा नहीं है। जब आप इस पे आओगे ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ इन द थ्री अर्ली किंगडम्स, तो सोशल लाइफ में आप जब रिलीजियस लाइफ को पढ़ोगे तब आगे, मतलब ये अभी पीडीएफ और आएगी अभी मेरी तरफ से, तब आप उसमें रिलीजन को देखना। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो ना, हिस्ट्री की पूर्ति कभी भी सफिशिएंट नहीं होती मेंस के लिए। क्यों? सबसे पहले सिलेबस का पॉइंट देखो, इंडियन कल्चर, इट विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। इन तीनों टर्म्स की पूर्ति सिर्फ आपको इन हिस्ट्री की किताबों से नहीं मिल सकती, आपको आर्ट एंड कल्चर की बुक भी पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर वो चीज़ फिर पूरी होती है। ठीक है, तो अक्टूबर में ही मैं आर्ट एंड कल्चर को भी शामिल करूँगा इसके अंदर, पूरी प्लानिंग रेडी है उसके लिए। हम इसमें आर्ट एंड कल्चर भी, जैसे अभी ये फर्स्ट वीक का शेड्यूल है ना, 2-4 वीक बीतने देना, तीसरे चौथे वीक से मैं इसमें PSIR और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर को भी शामिल कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि आपका एंशिएंट हिस्ट्री तो खत्म हो जाएगा महीने के एंड तक, तो फिर हम आर्ट एंड कल्चर को कर सकते हैं। खैर छोड़ो उसको, पहले ये वाली बात, चोला आर्किटेक्चर। उसके बाद यहाँ पर चोलाई के कंटेक्स्ट में 2013 का ही क्वेश्चन, तांडव डांस, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, नटराज। उसके बाद संगम लिटरेचर तो आपने देख ही लिया, ये भी इसी चैप्टर से। उसके बाद प्रीवियस ईयर 2022 का मेंस का जो क्वेश्चन था, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। एक ही क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि एक इनडायरेक्टली रेफरेंस तो देखो फिर बहुत सारी जगह पर आ सकता है, लाइक रॉक कट आर्किटेक्चर में भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली है। अब जो बातें हमारे सामने पहले मैं उन्हीं के बारे में डील करता हूँ। 1 2 3 4 क्वेश्चन आ रखे हैं, यानी कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया ना, हाँ ठीक है, टॉपिक यानी कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ यहाँ पर, अगर वो एक बार चोलास के कंटेक्स्ट में पूछ चुका है कि मंदिर वगैरह बनाने की इनकी प्रक्रिया या फिर कला क्या होती थी, आर्किटेक्चर क्या होता था, तो बाकियों के बारे में भी बहुत सारे एस्पेक्ट पूछ सकता है। अब पहले राजाओं के बारे में पढ़ाऊंगा, उसी के बाद जब आप नोट्स बनाओगे तो एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ से वैल्यूएशन करना। ठीक है, पहले आप राजाओं के बारे में जान लो। सर्दर्न
एंड जो है, जो टिप है इंडियन पेनिसुला की, विच इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर, ये 3 किंगडम्स के अंदर डिवाइडेड थी. एंड लार्ज नंबर ऑफ चिफ्टियंस वेयर इन द चिफ्टियन वॉज हेरिडिटरी. ये पोजिशन हेरिडिटरी होती थी. ठीक है, जो भी यहाँ का चीफ बनता था. द इंपॉर्टेंट वेंदार क्राउन किंग्स हु डोमिनेटेड द तमिलकम रीजन ड्यूरिंग द संगम एज, दे वर द पांड्यास in the valleys of Tamrapani, Sri Lanka, Vagai, Tamil Nadu, Cholas in the lower Krishna Valley, and Cheras on the Kerala coast. इसलिए चेरास को हम लोग क्या बोलते हैं? केरला पुत्र या केरला पुत्र. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, संगम लिटरेचर में किसने कंट्रीब्यूशन दिया अपना, किसने स्टार्ट करवाया था, किसके पैटर्नेज की वजह से वो लिखी गई सारी की सारी? पांड्यास. ये वाली बात मत बोलना. ठीक है. उसके बाद संगम लिटरेचर के अंदर 5th वेद किसे बोला जाता है? हाँ, एक बार में नहीं जान पाओगे ना, कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो मैंने मार्क कर रखा है, तिरुक्कुरल. और ये किसने लिखा? तिरुवल्लुवार. ठीक है. ठाकुर ने बोलना है इसको जरा, इसका नाम. ठीक है, वेरी गुड. और श्रेय ये क्या लिखा हुआ है, इसकी कौन सी किताब? वेरी गुड, तिरुक्कुरल. अब ये जो राजा थे यहाँ पर, चोला चेरा पांड्या, दे हैड देयर ओन पर्टिकुलर इंसिग्निया, मार्क, स्टैम्प, थप्पा ऑफ रॉयल्टी, सच एज द स्पेशल अम्ब्रेला, द ड्रम एंड द स्टफ. ठीक है. स्पेशल अम्ब्रेला का मतलब होता है छतरी, जैसे कोई सेवक हमारे पीछे लेकर खड़ा हो. ड्रम और स्टाफ. तो अगर यहाँ पर हम इसके कंटेक्स्ट में दिख जाएगा क्या? एक मिनट रुकना. जब भी इनकी मूर्ति बनाई जाती है ना, जैसे आइडिया नहीं, स्कल्पचर बनना चाहिए. ये तो उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है. मुझे एक इमेज दिखानी है आपको सबसे पहले ना, आगे बढ़ने से पहले. हाँ, ये देख रहे हो, जैसे जब भी इनका कोई स्टैचू, कोई पोर्ट्रेट बना जा रहा है, तो ऊपर ये एक अम्ब्रेला ज़रूर लगाया जाता है, छतरी. आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात है. आप नॉर्थ इंडिया में मयूर घूमकर देख लो श्रेया, जितने भी झांसी की रानी वगैरह के स्टैचू रखे होते हैं, ओपन स्काई के नीचे रखे रहते हैं, कोई छतरी नहीं होती ऊपर, ऐसे ही खड़े रहते हैं वो पिलर. मतलब वो उनके ऊपर एसिड रेन और वो सब कुछ हो रहा होता है ना. कुणाल है यहाँ पर? कुणाल नहीं है. भिंड में ना स्टैचू लगा हुआ है कि उसका इंदिरा गांधी जी का, तो वो इंदिरा गांधी चौराहा बोलते हैं उसे. तो वहाँ पर भी मतलब ऐसे वो बीच रोड के उधर जो गोलंबर, एक वो नहीं होता गोलंबर, जो गाड़ी जहाँ से एक राउंड काटती है, चौराहा टाइप, चौराहा के बीच बीच में गोलंबर होता है. तो ये रही परफेक्ट फोटो. ये देखो, ऐसा कभी आता है आपने देखा नॉर्थ इंडिया के स्टैचूज वगैरह में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी या किसी का भी स्टैचू बनाया जा रहा है? नहीं ना. लेकिन यहाँ पर ऐसा है. ठीक है, ये चीज़ दिखाना जा रहा था मैं आपको. उसके बाद the Cholas, Pandyas and Cheras, they had several subordinate chiefs known as Velir, chieftains. और ये पोजीशन कैसे होती थी? हेरिडिटरी. यानी कि
चोला, चेरा, पांड्यास ये खानदानी राजा थे, इनके नीचे काम करते थे ना ये चिफ्टियंस। हम्म तभी लिखा हुआ है ना सबऑर्डिनेट चीफ्स। और ये कितने होंगे, कितने होंगे? जितना बड़ा तुम्हारा एरिया है कंट्रोल का उतने तुम अपॉइंट कर लो, है ना। जब ये राजा से मिलने आते थे, सेम वही प्रक्रिया जो कि हर पूरे इतिहास में मतलब दोहराई जाती है। दे यूज टू पे अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू द किंग। अब इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार कोई राजा से हार कर बना हो इनका चिफ्टियन, पहले उसके सामने मतलब अकड़ दिखा रहा हो, घमंड दिखा रहा हो, फिर चोला, चेरा, पांड्यास ने किसी को हरा दिया और वो चिफ्टियन बन गया हो। और ये भी हो सकता है, अभी हम कहानी जानते नहीं, अभी तो मतलब मैं आपको एक क्यूरियोसिटी के रास्ते से लेकर गुजरूंगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि चोला, चेरा, पांड्या खुद भी श्रेया किसी के चिफ्टियंस हो और वो पावर में ऐसे ही आ गए हो किसी और को हराकर। है ना, पॉसिबिलिटी है ना। तो किंग्स एंड चिफ्टियंस, हाँ क्या करें मयूर? हाँ हम भाई साहब कहाँ से कहाँ करेंगे, हैदर अली। हाँ सही है, बिल्कुल वैसे सही है। किंग्स एंड चिफ्टियंस ऑफन फॉर्म्ड अलायंसेस विद वन अनदर एंड दे फॉट ईच अदर। यानी कि कुछ चिफ्टियंस क्या कोशिश करेंगे, करंट राजा को हराकर खुद सत्ता में बैठने की। अब यहां पर एक लिखा हुआ है इंटरनिसिन कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये होता है, कन्फ्लिक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो बैर है, जो नफरत भरी भावना है, जो एक जलन है, उसी को लेकर तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना कि यार ये राजा बन गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसके बाद इतने रिसोर्सेस हैं, ये खानदानी रईस हो गए हैं। ये कन्फ्लिक्ट एक रीजन वाइज मतलब सिर्फ सीमित नहीं था। आपके खुद के लोग भी, आपकी सेना के लोग भी बगावत कर सकते हैं, एज वेल एज आपके घर के लोग भी बगावत कर सकते हैं। तो इंटरनिसिन कन्फ्लिक्ट मतलब जो आपके साथ काम कर रहा हो उसी से आपका कभी कभार बैर हो सकता है। तो इट वॉज द नॉर्म ऑफ द डे, मतलब ये प्रक्रिया चलती रहती थी। एंड दिस प्रोबेबली ऑल्सो गिव लार्ज स्कोप टू द संगम पोएट्स टू कंपोज पोएम्स ऑन वॉर। अब जैसे आपने लव पोएम देखी थी, एक देखी थी कैटेगराइजेशन इसकी, जैसे अकम का लव और पुरम बेस्ड ऑन वॉर। तो यानी कि यहाँ पर कौन सी बात हो रही, कौन सी पोएम्स की? पुरम पोएम्स। लेकिन इसके अंदर फिर और भी बातें होती थी लाइक एथिक्स एंड मॉरल क्वालिटीज वगैरह, कम्युनिटी किंगडम, लेकिन दे वर मोस्टली का मतलब होता है मोर देन 90% बेस्ड ऑन वॉर। ओके, इसलिए मैं आपको बहुत आराम से चलवा रहा था, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, प्लस मेगालिथिक कल्चर सीख लिया, तो फिर आप इनके रूल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो तीनों के बारे में जानते हैं। पांड्यास, इट कवर्स मॉडर्न तिरुनेलवेली, मदुरई, रामनाड डिस्ट्रिक्ट्स एंड साउथ ट्रेवनकोर। कैपिटल इनका क्या था? मदुरई। आपके सामने दिखा देता हूं सब कुछ। पहले बताओ मदुरई कहां पर है? तमिलनाडु। स्टेट पूछ रहा हूं, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद चोलास, इट कवर्स मॉडर्न तंजोर एंड तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अब यहाँ पर तो नाम ही आ गया तमिलनाडु, तो उरैयूर उनकी कैपिटल थी। उरैयूर, अब नाम तो आ ही चुका है वैसे भी, फिर भी उरैयूर तमिलनाडु, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो देखो नाम आना शुरू हो जाएंगे, ये देख रहे हो, एंशिएंट तमिल कंट्री। बता रहा था ना मैं आपको बड़े टाइम से, 2-3 लेक्चर से, कि सेपरेट कंट्री, ठीक है। उसके बाद चेरास, ये सिर्फ कहाँ पर थे, यानी कि पांड्यास और चोलास कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। चेरास कहाँ पर? केरला के अंदर। इसलिए इनको क्या बोला जाता था? केरला पुत्र। इनकी ये टेरिटरी कितनी पुरानी है, कितना पुराना इनका रूल है, ये नाम कितने पुराने हैं? अरे कंटेम्प्ररी विद विच नॉर्थ इंडियन एम्पायर? अरे बोलो यार, ये हालत है तुम लोग की। हाँ
कहाँ लिखा पोस्ट मॉडर्न? नहीं, वो ये था, वो ये संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर। इनका रूल बहुत पुराना है, याद है? अशोका चक्रवर्ती सम्राट बनने के बावजूद भी, मैंने पढ़ाया भी था अभी दोपहर में जो लेक्चर करवा रहा था मैं, आप ही ने तो बोला था मयूर, आपने तो आंसर दिया था, फार साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पर उसने कब्जा नहीं कर रखा था। मौर्यन एम्पायर का मतलब कब्जा वहाँ तक नहीं था, और यहीं पर तो थे चोला चेरा पांड्या। अभी याद आया? तो देवर कंटेम्प्रेरी विद मौर्यन एम्पायर, और मौर्यन एम्पायर के अंदर भी श्रेय याद है, बहुत अच्छे से मैप बनाकर मैंने कवर करवाया था, दिखाया भी था मैप। ये एरिया खाली था। ओके, कैपिटल याद रखना, पांड्यास की कैपिटल मदुरई, चोलास की कैपिटल उरैयूर, चेरास की वंजी या फिर करूपुर। इनके एक स्पेशल एम्बलम होते थे। पांड्यास का चिन्ह फिश, चोलास का सिंबल टाइगर, और चेरास का बो। प्रीमियम पोर्ट, मेन पोर्ट, पांड्यास का कोरकई, चोलास का पूहर मॉडर्न कावेरीपट्टनम, चेरास का टोंडी एंड मुचीरी, और जो कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुजीर स्पोर्ट। और याद है सौगंधा है, सौगंधा आया था ना 2023 में फिल्म्स का क्वेश्चन। फिर पांड्यास, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पांड्यास ने किसको सपोर्ट दिया, क्या चीज इन्होंने कंपोज करवाई? संगम लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पर हम ऊपर आते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। Three sangams or assemblies are believed to have been convened one after the other at different places under the patronage of Pandya kings of Madurai. नहीं मतलब देखो, सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबसे पुराने भी यही हुए। हाँ मतलब देखो, एक आप कह सकते हो, लेकिन वो बात जानने के बाद अंदाजा, ये तो आप अंदाजा मार रहे हैं ना अभी हम। हाँ, क्या पता बाकी लोगों को उनसे भी पुराने चले जा रहे हो, सिर्फ सपोर्ट ही तो दिया है इन्होंने। एक कल्चरल एलिमेंट को, लिटरेचर एलिमेंट को एक सपोर्ट ही तो दिया है। ठीक है, पांड्यास। पांड्या टेरिटरी ऑक्यूपाइड द सदर्न मोस्ट एंड द साउथ ईस्ट पोर्शन ऑफ द इंडियन पेनिसुला। और पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, सबसे पहले जरा एक मिनट रुकना। इसका सबसे प्यारा मैप, वैसे तो इसे देख लो, चलो इसमें सिंबल्स भी हैं। हाँ इसे देख लो, ठीक है। ये चोला, ये चेरा, ये पांड्या। ठीक है, चोला चेरा पांड्या। अब यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ आपको। 6th क्लास में मैंने जब करवा रहा था इसको तमिलनाडु की बुक से कुछ महीनों पहले, तब मैंने ये वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर करी थी। फिर से बताता हूँ, है ना, और सिंबल भी दे रखे हैं, लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव देता हूँ ज़रा। एक काम और करते हैं, ज़रा रुको। ये वाली बात,
ये रहा, यहाँ ज़्यादा मस्त है, इसको भी देख लेते हैं, साइमल्टेनियसली उसको भी पकड़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले श्रेया, और आप एक टर्म याद रखना, शाइनी आप थे मेरे ख्याल से, शाइनी आए थे, एक टर्म याद रखना, जो हम तमिल कंट्री बार बार मैं श्रेया चैप्टर में कहे जा रहा हूँ ना, जब से संगम लिटरेचर स्टार्ट करा है, ये है प्रॉपर नाम, तमिजागम। अब इनकी वीडियोस और उसके पीछे मत भागना आप में से कोई भी। अब हम अक्टूबर सीरीज में जब मैं फिर से पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से लर्न करवा के पढ़ाऊंगा और वैल्यू एडिशन दूंगा। पुराने लेक्चर्स के पीछे मत भागना कोई भी। तमिजागम, उसके बाद पहले इस मैप पर आते हैं। यहाँ पर आपको ना टाइटल भी मिलेंगे। हाँ, ये रहा सिंपल। हम पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पहले यहाँ पर सबसे पहले पढ़ रहे हैं पांड्यास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो जैसे टेबल था, ये जो मयूर आप कह रहे थे ना, ये वो टेबल, चेरास, पोर्ट इनका मुजीरी या फिर टोंडी, इसी ऑर्डर में देखते हैं ज़रा। पांड्यास है ना पहले, पांड्यास, कोरकई, मदुरई, टू फिश, उसके बाद चोलास, पुहर, उरयूर, पुहर और टाइगर, और ये मुजीरी, चेरास का पोर्ट है मुजीरी या फिर टोंडी, और कैपिटल वांची या फिर करूर, और सिंबल बुएनारो। अब देखो इनकी जो माला होती थी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ गिवन है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप बिना बेसिक तमिलनाडु और एनसीईआरटी की बुक्स के, इन बुक्स की कोई वर्थ ही नहीं होती इनके सामने। पूनम दलाल धिया एक तरफ, और पूरी ये जो है 6th क्लास की है, 6th क्लास की। हम मयूर पढ़ भी रहे थे ना जब हमने चैप्टर खत्म करा था, इसमें याद होगा हम ये डिस्कस कर रहे थे बेचारे बच्चे पास कैसे होते होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चेरास, पालमायरा फ्लावर, पालमायरा फ्लावर की गार्लैंड। दक्षिण भारत के अंदर आपने देखा होगा ना ऐसी मूर्ति वगैरह पे जो लगाते हैं, है ना, मतलब फूला फूला ऐसा फूल होता है कि जैसे बहुत मोटा मोटा सा हो, मतलब ये माला है ना, काफ़ी ज़्यादा ये होता है, ठीक है। ये नहीं, ये ये ओके। ये किसका सिंबल था? चेरस का, चोलस का, फिग या फिर अति फ्लावर, नहीं, अंजीर होती ना, अंजीर, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो सिंबल ही तो है उनका। अरे नहीं यार अंजीर वैसे भी गार्लैंड की फॉर्म में ही होती है, अगर आप अंजीर को वैसे भी देख लो ना। जब, हाँ, जब ये निकालता है ना, ये जो राशन वाला या जो भी दुकान वाले रखते हैं, तो वो माला ही एक धागा ही पिरोया होता है बीच में से ना, उसको तोड़ तोड़ के देते हैं वो गार्लैंड। ये कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। उसके बाद है आपका मार्गोसा या फिर नीम फ्लावर। मार्गोसा इसको इसलिए कहते हैं, ये ना दक्षिण भारत का नीम, मतलब दक्षिण भारत के अंदर नीम थोड़ी सी अलग तरीके का पेड़ होता है। जैसे मैं मार्गोसा पेड़ आपको दिखाता हूँ, देखिएगा नीम की तरह ही, लेकिन ये थोड़ा सा ना मतलब साइज़ में बड़े होते हैं और पत्तियाँ थोड़ी सी बड़ी होती हैं। तो ये इतने बड़े नीम पेड़ मतलब नहीं होते नॉर्थ इंडिया में। ये मिली हमें फ़ोटो, हो गई। ये
ये पांड्यास का सिंबल है. ओके. वो कहाँ गया? ये रहा. अब आ जाओ यहाँ पर. पांड्यास. पांड्या टेरिटरी ऑक्यूपाइड द southern most and the southeastern portion of Indian Peninsula. ये वाली बात मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा था. इधर एक एनालिसिस देखो. सबसे टॉप पर यहां पर आपको मिलेंगे चोलास. ओके. लोअर पोर्शन में पेनिनसुला की टिप पर आपको मिलेंगे पांड्यास. बीच में आपको मिलेंगे इस तरफ मिडिल पोर्शन के अंदर चेरास. कैसे कह सकते हैं हम ये? इसको देखो. अगर मैं इसके एक्सटेंट को बनाना शुरू करूं, इतने पोर्शन को टच कर रहा है चोलास की बाउंड्री. यहां पांड्यास की बाउंड्री है ना. सबसे नीचे जो टिप है, सबसे नीचे, वो पांड्यास है. बीच में कहीं लाई करते चोलास, चेरास. लेकिन जो इधर के अगर आप देख लो, ये देखो इधर तक यहां पर इनकी टिप जा रही है, वो जा रही है चोलास की. बीच में चेरास है. तो ये एक्चुअली लाइन अगर आप इसको देखो ना, बगल में बनाऊं अगर मैं, तो ये कुछ ऐसे चलती है. देखो चोला, चेरा, पांड्या. ये मैंने बनाकर दिखाया भी था आपको 6th क्लास में. ये है चोलास का टेरिटोरियल एक्सटेंट, ये चेरास का, और ये पांड्यास का. बस ऐसे करके आप इसको ऐसे जोड़ दो. ये बन जाती है टेरिटरी चोला, चेरा, पांड्या की. सबसे टॉप पर आपको यहाँ दिख जाता है, ये सबसे नीचे टिप पर आपको दिख जाता है पांड्यास. सबसे टॉप पर यहाँ पर आपको चोलास, बगल में आपको यहाँ पर चेरास. ओके. एक लाइन देखो फिर से. Pandya territory occupied the southernmost and the southeastern portion of Indian Peninsula. Southernmost and southeast. हुआ southernmost और ये साउथ ईस्ट. ठीक है. इस तरीके के वर्ड्स यूपीएससी पटक सकता है इनके एम्पायर में, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ अच्छे से कि साउथ ईस्ट और ये सदर्न मोस्ट, वरना इतनी धीरे नहीं चलता इस टॉपिक पे मैं. पांड्यास आर फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज इन हिज एंटिका. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको नहीं मिलेगा किसी भी किताब के अंदर. वही चीज़ें, हर चीज़ अधूरी होती है. मैं आपको कह देता यहाँ से गोली मारो, 6th क्लास की वाली डिस्कशन ही मेरी देख लेना, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. जो यहाँ पर है वो पुनर्नल दहिया के अंदर नहीं, जो पुनर्नल दहिया में वो यहाँ पर नहीं है. दोनों को कंबाइन कर दो तो ग्रेटेस्ट नॉलेज. पांड्यास आर फर्स्ट मेंशन, सबसे पहले मेंशन करा गया इसको, इनको मेगास्थनीज की किताब में, इंडिका में, वेयर इन मेगास्थनीज रेफर्स टू अ पांड्या किंगडम फेमस फॉर पर्ल्स, मोती. इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? ऑब्वियसली बात है, इट इज लोकेटेड ऑन, पांड्या किंगडम इज लोकेटेड ऑन कोस्ट लाइन, है ना. एंड एट दैट टाइम मेगास्थनीज ने क्या लिखा? इट वॉज रूल्ड बाय ए वुमेन.
विच सजेस्ट सम मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस इन द पांड्यन सोसाइटी। अब ये पर्सपेक्टिव तो नहीं पढ़ा था हमने, तमिलनाडु में पढ़ा कि हमने ऐसा कुछ। इवन संगम लिटरेचर ये मेंशन करता है दैट पांड्या रूलर्स, संगम लिटरेचर आल्सो मेंशन्स अबाउट पांड्या रूलर्स एंड डिस्क्राइब्स द पांड्या किंगडम एज वेल्दी एंड प्रॉस्परस। यानी कि पांड्यन रूलर्स के बारे में हमें जो झलक देखने को मिलती है, तो दो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज क्या हो गए इसके लिए, क्या हो गए? नंबर 1 तो सबसे प्रोमिनेंट संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर। दूसरा ऑफ मेगास्थनीज। किसने बताया इन दोनों लिटरेरी सोर्सेज में से कि पांड्यन सोसाइटी, पांड्यन किंगडम वाज रूल्ड बाय वुमेन? इंडिका। और किसने बताया कि इट वाज वेल्दी एंड प्रॉस्परस? संगम लिटरेचर। पांड्या किंग्स प्रॉफिटेड फ्रॉम ट्रेड विद द रोमन एम्पायर एंड इवन सेंड एम्बेसीज टू द रोमन एम्परर ऑगस्टस। नाम सुना आप तो इसका? वैदिक सेक्रीफाइसेस भी ये परफॉर्म करते थे, देख रहे हो इन्फ्लुएंस। वैसे वैदिक सेक्रीफाइसेस की परंपरा कहां से शुरू हुई थी? नॉर्थ इंडिया। लेकिन यहां तक आगमन कैसे हुआ? इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। They performed Vedic sacrifices and the Brahmins in the territory they enjoyed considerable influence. Early Pandya kings were Nedion, Palshalai, Mudukdumi and other prominent Pandya kings, जो मेंशन आपको यहां पर ही है। Nedon Jelian I. It is believed that he died of remorse due to his tragic rule, as he ordered the execution in the death of Kovalan, the hero and the husband of Kanagi of Silapati Karam. तो ये उस दुख में मर गया। अब समझ रहे हो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ वो वीकेंड में मूवी देखना जरूरी है दोनों के बारे में। कन्निकी का हस्बैंड कौन था? कोवलन। और कोवलन किसको प्रेग्नेंट कर आ गया था? माधवी को। और दोनों बुक्स सिलापतिकरम और मनी मेकलाई। ऑब्वियसली बात है इनमें से कहां मरेगा कोवलन? मनी मेकलाई में। कि पहले ही मर जाएगा? ये जो चीज है सिलापतिकरम, मनी मेकलाई, मतलब वही है। तो मतलब आप रूलर पे फोकस करो अभी फिलहाल। ये जब आप मूवी देखोगे तब आपको और आस्पेक्ट इसके क्लियर होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक चीज़ इसकी बुरी लगी कि इसने जब ये इसके बारे में मेंशन कर रहा था, इसने हमें वो नहीं बताया यहाँ पर, क्या कहते हैं, गुस्सा इसकी बीवी का, कन्नगी का। ओके, तो इट इज़ बिलीव दैट ही डाइड ऑफ गम, दुख, ड्यू टू हिज ट्रैजिक रोल, क्योंकि इसी ने मौत की सजा सुनाई थी कोवलन को, जो कि हीरो था, हस्बैंड था कनगी का, सिलापतिकरम वाली किताब का। ठीक है, यही फर्क आ जाता है मयूर, पता है, अशोक और ऐसे रूलर्स में। अशोक को गिल्ट था, दुख इतना हावी नहीं करा अपने ऊपर के मौत ही हो जाए। उसके बाद नेदुन चलिया 2, he is one of the most important Pandya kings and is credited with many major military victories and acquiring territories from other chieftains। यानी कि क्या दिख रहा है यहां पर आपको? इतिहास में किसी भी रूलर के लिए इनमें से क्या चीज जरूरी होती है? बोथ नहीं, एक्सपेंशन भले ही मत करो, कंसोलिडेशन। मैंने पूछा बिजनेस जरूरी जरूरी है कि एक्सपेंशन करते चलो? कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हाँ, ये दोनों हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा।
तो इट इज बिलीव दैट एट अ वेरी यंग एज नेदू जलिया टू he defeated a confederacy, a group, a sangam of Cheras and Cholas and 5 other chieftains in the battle of, नाम देखना इसका, तलैया लंगनम। तलैया लंगनम, इस तलैया यंगलम बैटल में चेरा किंग वॉज टेकन एज प्रिजनर। यानी कि एक बात हमें और सीखने को मिली, इन तीनों के बीच में पावर को लेकर दक्षिण भारत में भिड़प चलती थी। हम ये सोचे कि एक सांस में हम लोग हमेशा बोल जाते हैं चोला चेरा पांड्या तो उनके बीच में रिश्ते अच्छे होंगे, कॉर्डियल रिलेशनशिप होंगे, ऐसा नहीं था, है ना। और ये वाली बात मैं ऑलरेडी इस चैप्टर में क्लियर कर चुका था आपको। 2 तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मंगुलम pertaining to the early 2nd century BC mentions that a subordinate and relative of Nedu Jaliya presented gifts to Jaina monks. इसके रिलेटिव ने, इसके सबऑर्डिनेट ने दी थी, ठीक है। एक 1st सेंचुरी बीसी की इंस्क्रिप्शन है जो कि हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा प्राप्त करी गई है फ्रॉम Alagar Malai. It mentions about a person called Katumar Nathan. Katumar Nathan, who appears to be either a Pandyan prince or a subordinate. इनके बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि हमें तितर बितर करके अवेलेबल है, ओके। तो इस तलैया लंगनम बैटल में कौन जीता था इस युद्ध में? और किसको बंदी बना लिया था? चेरा राजा। और प्रोमिनेंट रूलर्स जो हैं मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, लेकिन उनके बारे में इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं है जितनी यहाँ पर अवेलेबल है। आप उतना पढ़ना, ठीक है। लेकिन और इन्फॉर्मेशन जैसा कि यहाँ पर क्या नाम है इसका, ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ इन द 3 अर्ली किंगडम्स, ये वाला जो टॉपिक जो है वो मेंशन्ड है। तो यहाँ पर आपको इसके कंटेक्स्ट में और चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे एक फैक्ट जानो पांड्यास के कंटेक्स्ट में, देयर कॉइन्स हैव एलिफेंट ऑन वन साइड एंड फिश ऑन द अनदर साइड। दे आर वेल नोन फॉर पर्ल हंटिंग्स। जो हम ये नेदू जेलियाँ कह रहे हैं ना, इसको नेदू चेजियाँ भी कहा जाता था, इसलिए आपसे बोलता हूँ कि वर्ड्स के पीछे ज़्यादा पीछे मत पड़ा करो। ही डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ चेरा, चोला एंड 5 वेलियर चिफ्टेंस है तला यंगलम। और यहाँ पर क्या वॉर करना मैंशन किया? तलैया लंगनम, ठीक है। ये आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ आगे चोलास। Chola kingdom, which is early medieval times, which in early medieval times was known as Chola Mandalam या कोरो मंडल. It was situated to the northeast of the territories of the Pandyas. Pandyas जहाँ पर हैं उनके नॉर्थ ईस्ट साइड पर है. देखते हैं, वेरीफाई करते हैं. चोलास इसको हटाओ यार.
यहां पर है पांड्यास, इनके नॉर्थ ईस्ट साइड पर है, तो जी हाँ नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल, ठीक है। एरिया लेकिन बड़ा था इनका, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इतना। Chola kingdom, which in early medieval times was known as Cholamandalam या फिर Coromandel, it was situated to the northeast of the territory of the Pandyas and between the Penner and the Vela rivers. रिवर वाले एस्पेक्ट भी हमने करे थे यहाँ पर कवर, अगर आपको याद हो, ठीक है, जैसे पेनार रिवर के बारे में यहाँ गिवन है, ठीक है। Their chief center of political power and capital, Urayur, इट वॉज फेमस फॉर कॉटन ट्रेड। जबकि ये कौन सा व्यापार करते थे पांड्यास, लिंक स्टैब्लिश करो, किसका, पर्ल्स का ट्रेड करते थे ना, फेमस फॉर पर्ल्स। इनको पर्ल हंटर्स भी बोला जाता था, देखो यहाँ पर कहाँ गया, पर्ल हंटिंग, पांड्या कंट्री वॉज नोन एज फॉर पर्ल हंटिंग। और अभी हम चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो चोलास यहाँ पर है। दे ऑल्सो मेंटेन्ड एन एफिशिएंट नेवी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि किसको पूरी आमदनी किससे आ रही है, पोर्ट से, थ्रू समुद्री व्यापार, नेवल ट्रेड, ओके। इट ऑल्सो अपीयर्स दैट इन द मिडल ऑफ द 2nd century BCE a Chola king named Elara, he conquered Sri Lanka and ruled it over for nearly 50 years. Cholas were also rich and prosperous, and the main source of their wealth was their trade in cotton cloth. ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर कुछ रूलर्स के बारे में। करिकाल, he was one of the greatest of all the Chola kings who founded its port city Puhar, modern कावेरीपट्टनम, जो कि एक बहुत ग्रेट सेंटर था ट्रेड एंड कॉमर्स का, एंड इट हैड अ लार्ज डॉकयार्ड ऑल्सो। And he constructed 160 kilometers of embankment along Kaveri River, and it is mentioned that this was built with the labor of 12,000 slaves brought as captives from Sri Lanka. इसलिए श्रीलंका में इनका आगमन बहुत ज़्यादा था, आना जाना मतलब, ठीक है। He is credited with having defeated a confederacy of Pandyas, Cheras and their allies at the Battle of Veni. और पांड्यास ने कौन सा बैटल लड़ा था, और देख लो जरा किसको हराया था, एक बारी हम अलायंसेस जान लेते हैं। तलैया लंगनम, ठीक है, वो जीत गए थे। चेरा राजा को बंदी बना लिया गया था। कौन दे रहा था चेरा राजाओं के साथ, 5 तो चिफ्टियंस थे प्लस चोलास दे रहे थे, यानी कि चोला, चेरा और 5 चिफ्टियंस को हटा दो, चोला चेरा का वो था कॉम्बिनेशन, और वो पांड्यास के खिलाफ लड़ रहे थे। अब जब इनको युद्ध लड़ना पड़ा तो कौन है सामने, पांड्या और चेरास। देख रहे हो, सेम पूरा मैसूर किंगडम बिल्कुल सेम, टीपू सुल्तान और वो कि ब्रिटिशर्स की साइड, कभी हैदराबाद का निज़ाम, कभी वो, फिर वो उसकी साइड हो गया, कभी वो उसकी साइड हो गया, सेम दगाबाजी, दोगलेबाजी, ठीक है। बैटल ऑफ वेनी, और इसने भी हरा दिया। इट इज मेंशन्ड इन द संगम टेक्स्ट दैट 11 रूलर्स लॉस्ट देयर ड्रम्स इन द फील्ड, which is significant as a royal drum was an important signal of royal power। मतलब कहते हैं ना, नाक कट गई जैसे, ऐसा। And Chera king who suffered a wound in the back, he died of ritual starvation। अब ये चीज बहुत अजीब सी लगी होगी आपको, है ना। चेरा किंग हु सफर्ड अ वुंड इन द बैक, पीठ पे चोट लगी, एंड ही डाइड ऑफ वट्टा किरुतल, रिचुअल स्टारवेशन। इट इज जस्ट लाइक सलेखना। अब इसने क्यों परफॉर्म करी, नाक कट गई युद्ध में। मर भी साले ऐसे रहे हैं, ये देखो, ये कहाँ गया, ये नहीं भगवान का नाम लेकर नहीं, ये देखो ना, ये कहाँ भगवान का नाम, ही डाइड ऑफ रिमोर्स, नीदुजलिन 1।
किसने उसको कोवलन को मौत की सज़ा सुना दी। यहाँ पर हमेशा चेरास को ही मुंह की खानी पड़ रही है बैटल में। चेरा किंग इसमें इस बैटल में तलिया लंगनम बैटल में चेरा किंग वॉज टेकन एज प्रिजनर। यहाँ पर जब ये चोलास के साथ लड़ रहे हैं, पांड्यास को इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन चेरास के कंटेक्स्ट में यहाँ पर वो चला गया। हाँ, और चेरा किंग हु सफर्ड अ वुंड इन द बैक डाइड ऑफ वट्टा किरोटल। इट इज जस्ट लाइक सल्लेखना, वट्टा किरोटल, रिचुअल स्टार्वेशन। अब डाइड ऑफ रिचुअल स्टार्वेशन, नॉट वुंड इन द बैक। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद अनदर मेजर विक्ट्री। अच्छा, मैं इसके बारे में एक रियल बात बताऊं, जैसे बड़ी अजीब लगेगी आपको। पीठ पे चोट लगी थी ना इसको उस बैटल में। बैटल कौन सा? वेनी। दुखी पता है किस बात से था? इसने करा क्यों? दुश्मन ने मेरी छाती पे आक्रमण क्यों नहीं करा, पीठ में क्यों मारा? मेरी शान के खिलाफ है ये। अच्छा, ये लोग ऐसा करते भी थे, पता है? ये लोग एक दूसरे के बारे में क्योंकि जानते थे ना। तो यहां पर आ जाओ, कहां गया ये सिंबल्स इनके। ये जो भी इनके सिंबल्स होते थे, जैसे मतलब कोई झंडा लगा हुआ है, ठीक है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा था, ये कोई झंडा है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसपे इनके ये जो पावर के जो इंसिग्निया है, जो स्टैंप है, जो थप्पे हैं, इनको वो हर्ट करने की कोशिश करते थे कि आपकी प्रेस्टीज से हर्ट हो। जैसे मान लो आतंकवादियों को किसी कंट्री के सैनिकों को उकसाना है, तो वो उनका झंडा ले लेकर उनके सामने फेंक रहे हो प्रोवोक करने के लिए। बस ऐसी बात है, या उनकी कोई चीज़ ऐसी जो कि देश के किसी सिंबल के साथ एसोसिएटेड हो। तो ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद अनदर मेजर विक्ट्री एट वहीब परान दलाई। ठीक है, आराम से पढ़ो। वहीब परान दलाई, in which according to संगम टेक्स्ट several chieftains lost their umbrellas। देख रहे हो, कहीं पर शेर खो रहे हैं, कहीं पे बो एंड एरो खो रहा है, कहीं पे अम्ब्रेला खो रहे हैं। ठीक है, अब अम्ब्रेला किसका सिंबल था? रॉयल्टी का। तो वो चीज मतलब जा रही है। ठीक है, मतलब जैसे जो मान लो कोई हाथी घोड़े पे बैठकर युद्ध लड़ रहा है, ठीक है, छतरी नहीं होती जैसे वो लगी रहती है, राजा बैठा हुआ है, पीछे दवा चली हुई, मार मार इसकी छतरी पे मार, तोड़ इसकी छतरी, तोड़ इसकी प्रेसिंग। छतरी उड़ गई तो उसकी नाक कट गई, बस इतनी सी बात। टोंडईमान इलन दीरियान। ठीक है, टोंडईमान इलन दीरियान। Another important Chola ruler who ruled from Kanchi either as independent ruler or as subordinate ruler of Karaikal, ऐसा कहा जाता है। मतलब इसके ऊपर हिस्टोरियंस के ऊपर एक डिबेट है। He was a gifted poet. Being a ruler, he was a gifted poet, just like कृष्णदेव राय। अपने अष्टदिग्गजों में से कम नहीं था वो, हर चीज में कैपेबल था वो। He was a gifted poet, and in one of his poems, he had emphasized on the personal character of the king. He says that in order to rule well, a king should possess a strong personal character. रियल जीवन में तुम्हारी हैबिट्स अच्छी नहीं है ना, तो तुम दूसरों को कभी हैबिट के ऊपर लेक्चर मत दो। रियल जीवन में, असली जीवन में, मतलब अगर एक असली जीवन इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो आप डेली रोजमर्रा का जीवन जो बिता रहे हो, उसके अंदर अगर एक पर्सन का खुद का पर्सनल कैरेक्टर अच्छा नहीं, तो उसको दूसरों के कैरेक्टर पे कमेंट करना नहीं चाहिए, या फिर नया उनको सुधारना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैंने आपको। यहाँ पर क्वेश्चन आया था, कृष्णदेव राय वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन, Krishnadev Rai, the king of Vijayanagar, was not only an accomplished scholar himself, but was a great patron of learning and literature. ठीक है, तो अंडर कराईकाल सक्सेसर्स
स्पेशली नलन गिल्ली एंड निधुन गिल्ली। मतलब ऐसा माना जा रहा है ना कि सबॉर्डिनेट रूलर था एक रूलर कराई काल के अंतर्गत, ठीक है। तो उसके जो सक्सेसर हुए हु फॉट बिटरली अमंग देमसेल्व्स फॉर द थ्रोन, उसमें से इसने फायदा ले लिया था, टोंडईमन इलंदीरियन ने। तो चोला पावर रैपिडली डिक्लाइंड एंड इट इज बिलीव्ड दैट देयर नेबरिंग पावर्स एक्सपेंडेड देयर एम्पायर एट देयर कॉस्ट। मतलब आपस में ये लोग भिड़ते थे और खानदान के अंदर भी लड़ाई होती थी। इसलिए मैंने आपको एक टर्म दिखाया था अभी यहाँ पर, अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पर आपको एक टर्म के बारे में बताया था। हाँ, वो इंसिग्निया, वो आपने इंसिग्निया कह रहा हूँ मैं, वो आपस में लड़ते थे। मतलब मैंने बताया था ना, खानदान के अंदर भी मतलब ये लड़ाइयाँ चलती रहती थी आपस में भी। तो ये उसी का एक सिंबल है। कराई काल के बारे में मतलब ये बात हो रही, मतलब अपनी मतलब भाइयों भाइयों में नहीं पट रही थी, चाचा भतीजे में नहीं पट रही थी, वही वाली बात है। मतलब पहले से देखो, जैसे मैं बातों सुनो एक मिनट, जैसे आप अपने ताऊ जी के अंतर्गत काम कर रहे हो, चाचा के अंतर्गत काम कर रहे हो, अब है तो वो आपका खानदानी खून ही ना, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा कि यार साला इतने बुढ़े हो गए, मरी नहीं रहे, ठीक है, मुझे भी तो सत्ता पर बैठना है। तो वही वाली चीज़ है, उसी की भूख के चलते। ये वाली लड़ाई ना बस एक एम्पायर में हमें देखने को नहीं मिलती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। मतलब वैसे तो हैं ऐसे हमारे पास उदाहरण के नहीं देखने को मिली, जैसे कुशांस ने बहुत अच्छे से अपने दादा का नाम, परदादा का नाम और मतलब जो भी बेटे थे उनके, उन्होंने पापा दादा परदादा जी का नाम बहुत अच्छे से चलाया। मुगल्स कह रहा हूँ, ये मॉरियंस के कंटेक्स्ट के अंदर भी मतलब ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। बताओ अशोक ने क्या कुछ ऐसा करा क्या? लेकिन हिस्टोरियंस फिर वहाँ पर एक ब्लेम भी लगाते हैं ना कभी कभार कि उसने 99 भाइयों को मार दिया था ताकि वो सत्ता पे ना बैठ जाएं। लेकिन बात वही है ना कि वो वाली चीज़ फिर वेरीफिएबल नहीं है। कहाँ थी 99 भाई, कितनी रानियाँ थी ऐसे? तो फिर कहाँ है उनके नाम, कहाँ है उनके ट्रेसेस, कहाँ है उनकी डेड बॉडीज? तो वो चीज़ है, वही ये कहा नहीं जा सकता मगर, मतलब हो सकता है 99 हो और 99 वाली बात भी झूठी हो। तो ये जो क्या कहते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये वाले, मतलब ये जो टॉपिक्स होते हैं ऐसे, तो यूपीएससी जनरली पूछता नहीं है, डिस्प्यूटेड टॉपिक्स होते हैं। तो चोला पावर rapidly declined and it is believed that their neighboring powers expanded their empire at their cost. Later the Pallavas from the north, they wrested a lot of the territories in the Chinli, and from 4th to 9th century CE, Cholas played a marginal role in the South Indian history. कोने में सिमट कर रह गए। ये सेम किस्मत थी बिल्कुल डिट्टो, डॉट टू डॉट रूल। विजयनगर एम्पायर की जब मैं आपको इनमें पढ़ाऊंगा ना तब देखना। ठकुराइन आपको तो याद होगा, मैंने जब आपको, ठकुराइन है नहीं गई, मयूर आप भी थे मेरे ख्याल से 12th क्लास के उसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में। तो जो विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ाया था उसके डिक्लाइन में मैंने ये बताया था कि बाद में तो वो फिर एक नॉर्मल नायक्स बनकर रह गए थे, है ना, सोल्जर्स बनकर रह गए थे, फिर वो एक कोने में सिमट कर चले गए थे, क्योंकि जो डेक्कन सुल्तान थे और गजापति रूलर से उनकी संगम की वजह से विजयनगर एम्पायर के आने वाले जो रूलर थे कृष्णदेव राय के बाद, वो फिर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चेरास के बारे में। चेरास का सिंबल क्या? बो एंड एरो, ठीक है। Cheras were situated to the west and to the north of the Pandyas. वेस्ट ऑफ द पांड्यास और थोड़ा सा से नॉर्थ में भी जाकर, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये वाली चीज़ वेरीफिएबल यहाँ से भी है। ठीक है, नहीं मुझे इसको ज़्यादा ऊपर नहीं बनाना चाहिए। Cheras was situated to the west and to the north of the Pandyas. It was an important and prosperous kingdom owing to its trade with Romans. So it appeared that Romans had in fact set up 2 regiments at Muziris या Muchiri near modern Kochi, Kerala, to protect their interests and also to build a temple of Augustus. Augustus का मंदिर, वही रूलर ऑगस्टस टेम्पल। ये तो मतलब आपको
रोम वाला दिखाया जा रहा है यहाँ पर। वो सरवाइव कर रहा था दक्षिण भारत में कि नहीं, ये मुजरिस वाला देख लो। मुजरिस वाला गिरा प्रॉपर तरीके से तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप चलो इसे देख लो। बाकायदा पंडित जी खड़े हैं, प्रसाद मांग रहा है इंसान, देखो ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द चेरास वॉज मार्क्ड विद द कॉन्टिन्यूस बैटल्स विद चोलास एंड पांड्यास। देख रहे हो, मतलब उसकी लड़ाई उन दोनों से, उसकी लड़ाई उन दोनों से, इसलिए इनके बैटल को समझना बहुत आसान है। तो रूलर्स की बात करें, उदयन जेरल अर्लिएस्ट नोन चेरा किंग, नेदुन जेरल अदन। और ये याद रखना, सबसे डिप्रेसिव टेंडेंसी की यही है, जब इनके साथ युद्ध हुआ पांड्यास के साथ तो बंदी बना लिया गया। कहाँ गया? चेरा किंग वॉज टेकन एज प्रिजनर इन द बैटल ऑफ तलैया लंगम। और जब चोलास के साथ युद्ध हुआ तो यहाँ पर रिचुअल स्टारवेशन से मर गया वट्टा किरुतल। तो सबसे डिप्रेसिव टेंडेंसी की है। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट किंग्स ऑफ चेरा डायनेस्टी हु प्रोबेबली डिफीटेड 7 क्राउन किंग्स एंड वन द कोवेटेड टाइटल ऑफ अधिराज। तो याद है ना इनको क्या बोला जाता था, जैसे हमने 6th क्लास में यहाँ पर भी पढ़ा था, राज अधिराज। It is also claimed that he not only defeated the enemy of the Malabar coast but also captured several Yavan traders and later released them after taking some ransom, some demand, कुछ पैसे लेकर. It is also believed to have fought a war against Chola king. Moreover, in this war, unfortunately, both the principal adversaries, Chola king और Nidunjeral, they lost their lives. Kuttuvan, जो छोटा भाई था Nidunjeral Adan का, he conquered Kongu and extended the power of the Cheras up to the eastern and the western oceans. One of the Nidunjeral Adan's son is described as Adiraj, who claimed to wear a garland of 7 crowns and was, मतलब 7 राजाओं को हराया था, मतलब इस चीज़ का एक गर्व था उसे. And he was victorious against Anji, chieftain of तकदूर. फिर बात करते हैं हम लोग सेनगुटुवन की. He was Nidunjeral Adan's sons, and according to Chera poets, he was the greatest king who is also known as the Red or Good Chera. बड़े सारे सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपीडिशंस ने लीड करी. ही वॉर अ बैटल अगेंस्ट द मुकुर शिफ्टियन. इसके बारे में मेंशन करा गया इन द पोस्ट संगम टेक्स्ट, बाद में जो लिखे गए लाइक शिलापति करम, लेकिन संगम लिटरेचर के मतलब ये पार्ट माने जाते हैं. बाद में जब कंपाइलेशन हुई इसकी तो ऐड कर दिया गया था उसको संगम लिटरेचर में. which describes his military conquest against Vialur in the land of Nanan and capture of the कोदुकुर फोर्ट्रेस इन द कोंगो कंट्री. मैंने आपको नाम बताए थे, यहाँ पर भी बताया था, बहुत अच्छे थे. आपको नाम ये फालतू के याद नहीं रखने हैं जितने कि कहाँ कौन सी टेरिटरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट क्या है. ही ऑल्सो सक्सेसफुली बैट वन ऑफ द क्लेमेंट्स इन द चोला सक्सेशन कन्फेड, मतलब जो कुर्सी पर बैठना चाह रहा था इसने उसको सपोर्ट करा किलिंग द 9 others. He also claimed to have invaded the north and fought against the Aryan chieftain in order to obtain a stone for an image of Kannagi, the heroine of Silapatikaram, and considered the goddess of chastity, and crossed the Ganga and had a bath in the Ganga before bringing the stone back to his country. ये वाली बात हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी. और यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी थी, ये देखो यहाँ पर Chera king Sengotuvan went on a military expedition to North India. He brought stones from the Himalayas for making the idol of Kannagi, an epic of Silapatikaram. और इसका जो छोटा भाई था, he was Elango Adigal. He was the author of Silapatikaram. उसके बाद कोदक्को एलंजेरेल Irumpuri. He was one of the last Chera kings mentioned in the Sangam texts, who is also believed to have won wars against both the Cholas and Pandyas.
सेकेंड सेंचुरी CE के बाद, अब देखना CE लिखा हुआ है, चेरा बाबा डिक्लेयर्ड एंड नॉट मच इज नोन ऑफ देयर हिस्ट्री टिल 8th सेंचुरी CE। संगम पोएट जो हैं वो भी बड़े सारे चिफ्टियंस के बारे में बताते हैं हमें, जैसे आए अंदिरन एंड पारी फॉर देयर हीरोइज्म एंड जनरोसिटी, मतलब दान पुण्य वो जो भी करते थे। ये तो राजास के बारे में कहानी हो गई। अब ये वाली कहानी बस एक बार के लिए आपको जाननी थी, इनकी क्रोनोलॉजी तो नहीं, मतलब कौन सा राजा कहाँ पर था और कौन सा वॉर लड़ा गया, कुछ कुछ यूनिक चीज़ें जो भी आपको लगी वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट अब जो संगम लिटरेचर के कंटेक्स्ट में है वो बनेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ इन द अर्ली 3 किंगडम्स। तो इकोनॉमी, सोशल लाइफ, रिलीजन, ट्रेड, कॉमर्स और कॉइन्स, करेंसी, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे, और यहीं से क्वेश्चंस जनरली आते हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।